अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं शराफत अली मोन। सबसे पहले शामिल करेंगे आज के हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना के मुहलक वार जारी है। मवात की तादाद 148 हो गई। 24 घंटे के दौरान 5499 नए मरीजों में इजाफा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.62% रही। कराची में जिला किमाड़ी में 3 सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का आगाज होगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस में इजाफे की शरह खतरनाक। आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश। WHO टेड्रोस का कहना है गुज़श्ता हफ्ते 5.2 मिलियन नए केसेस रिपोर्ट हुए। 25 से 59 साल के अफराद में इन्फेक्शन की शरह ज्यादा हो गए। लाहौर में कल अदम TLP का मरकजी धरना खत्म। ऐलान के बाद कारकुन वापस जाने लगे। मुल्तान रोड मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। चौक यतीम खाना के अतराफ में तमाम रुकावटें हटा दी गई। वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर पेशावर जाने का प्रोग्राम। खैबर टीचिंग अस्पताल में नए ब्लॉक का इफ्तिताह। नौशहरा जलोजी में हाउसिंग मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। 2 सड़कों के तोसी मनसूबे का भी आगाज करेंगे। गवर्नर और वजीर आला KP से अलग अलग मुलाकात का भी शेड्यूल जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर आज अहम समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी भी शामिल। इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मास ट्रांजिट सर्विस और स्पीडो बस भी शेड्यूल के मुताबिक चलना शुरू हो गए। कोरोना केसेस के बायस मेट्रो बस सर्विस को लाहौर में 29 और इस्लामाबाद में 30 मार्च को बंद किया गया था। कोयटा में अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी के लिए कायम सस्ते बाजार 7 रोजे गुजरने के बाद भी फ़हाल ना हो सके। चीनी के अलावा कोई चीज़ दस्तयाब ही नहीं। सस्ते बाजारों को जल्द फ़ाल बनाया जाए, हुकाम का मौक़िफ़। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले मैं जलती थी, फिर मैंने अपनाई केयर क्रीम ब्लीच, जिसमें शामिल मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा। नरमी से मिला मुझे गोरापन, ना वो रैश ना वो जलन। छोड़ दो जलना, अपना लो ना केयर क्रीम ब्लीच। नरमी से दे गोरापन, केयर क्रीम ब्लीच। केयर से बेहतर क्या? सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर की तहसील चूनिया के इलाके कंगनपुर की जामिया मस्जिद अनवार मदीना में नमाज पढ़ते शख्स पर मुसल्लह अफराद का तशद्दुद। इंतकाम की आग में मुसल्लह अफराद जूतों समेत मस्जिद में पहुंच गए और गलत गालियां भी बकते रहे। तफसीलात के मुताबिक कसूर की तहसील चूनिया के शहर कंगनपुर में कल नमाज मगरिब के वक्त इंतहाई गमनाक वाक़या पेश आया, जिसमें मस्जिद अनवार मदीना में साबिक फ़ौजी अहमद रज़ा पर करीबी गांव फ़तेह मोहम्मद के मुलजमान हैदर जट्स और साथियों ने मस्जिद के अंदर ही हमला कर दिया और गलीज़ तरीन गालियाँ बकते रहे, जबकि मुलजमान मस्जिद का तक़द्दुस भी भूल गए और जूतों समेत मस्जिद में दाखिल हुए। मुकामी लोगों ने अहमद रज़ा फ़ौजी को करीबी कमरे में छुपा कर इसकी जान बख्शी करवाए, जबकि दौरान लड़ाई एक मुसल्लह मुलजम से पिस्टल 30 बोर की मैगज़ीन मस्जिद में ही गिर गए। वजह लड़ाई बच्चों की मामूली तलख कलामी है। मुकामी पुलिस कंगनपुर ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अहले इलाका ने मस्जिद के अंदर गालम गलोच करने, मारपीट करने और जूतों समेत दाखिल होने पर मुलजमान को निशाने इबरत बनाने की इस्तदा की है। रावलपिंडी थाना बनी पुलिस की कार्रवाई। सुतीले बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला संगदिल बाप गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। संगदिल शख्स ने फ्रूट खाने पर सुतीले बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने प्लास्टिक के पाइप से बच्चे पर तशद्दुद किया।
बच्चे पर बेहमाना तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर CPO मोहम्मद एहसन यूनुस की पॉलिसी और हदायत के मुताबिक थाना बनी में पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस SHO बनी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बच्चे पर तशद्दुद करने वाले शख्स मोहम्मद नवीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलज़म को करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए बच्चे के मेडिकल समेत तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। पूरे इलाके में दोस्तों और आम लोगों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम करने वाले सरदार गुलजार को फर्स्ट न्यूज़ के रिपोर्टर और तहरीक इंसाफ विलेज काउंसिल के सदर महर उरफान कुर्बान ने पेट्रोल पंप की खुशी पर मुबारकबाद दी और फर्स्ट न्यूज़ की जानिब से तोहफ़ा भी दिया। इस मौके पर सरदार गुलजार अहमद ने महर उरफान कुर्बान का शुक्रिया अदा किया कि वो मोहब्बत से मेरी दावत में आए और साथ तोहफ़ा भी लाए, जिस पर उरफान कुर्बान ने कहा, आप दोस्तों के दोस्त और हमारे इलाके की शान हैं। हम पार्टियों से हटकर एक गांव और एक बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और अब खबर है इलाहाबाद से। इलाहाबाद AC चुनिया रिजवानुल हक की कारकर्दगी ज़ीरो, फर्जी तस्वीरें बनाकर अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। फर्स्ट न्यूज़ के रिपोर्टर अली सागर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रमज़ान बाज़ार में 1 बजे ही चीनी गायब कर दी गई। कोई भी अफसर मौजूद ना था। CCTV कैमरे भी बंद कर दिए गए। रजिस्टर शिकायत गायब और इलेक्ट्रॉनिक प्राइस LCD भी बंद कर दी गई। कीमतें आम मार्केट से ज़्यादा वसूल की जाने लगीं। रमज़ान बाज़ार से भिंडी 1 किलोग्राम का रेट 160 रुपये, जबकि आम मार्केट में 115 रुपये की सेल हो रही थी। AC चुनिया रिजवानुल हक को तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सके। भाजी चीनी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। की कहते ने? की पता की कह रहे हैं, की कहते ने? राती भी आए हैं, नहीं आ रही, घंटे बाद आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कल भी आए जिन नहीं मिली? कल भी आए हैं, नहीं मिली। किन्नी दे रहे ने? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ मेरा ख्याल हो गया 1.5-2 घंटे हो जाने। तो की कहते ने खत्म हो गई? हाँ चीनी का? हाँ जी, चीनी कदों की खत्म हुई है? चीनी खत्म हुई 1:30 बजे। 1:30 बजे दी नमाज पढ़न गई, चीनी आ गई और शुरू करते पे। 1 तोला की करेगा? नहीं 10 हो जाएगा, आ रहे नहीं। छांगामांगा रेलवे स्टेशन का मुसाफिर खाना नशइयों का अड्डा बन गया। नशई इंजेक्शन लगाकर मामूल के मुताबिक मुसाफिर खाने में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर खाने में से इंतहाई गंदी और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू पैदा होने लगी। फर्स्ट न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शकील अहमद के मुताबिक रेलवे स्टेशन छांगामांगा का मुसाफिर खाना नशइयों का अड्डा बना हुआ है। नशावर इंजेक्शन लगाकर मामूल के मुताबिक मुसाफिर खाने में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर खाने से इंतहाई गंदी और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आती है। नमाजी हजरात, मुसाफिर राहगीर जब रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में से गुजरते हैं, इनको इंतहाई गलीज़ बदबू और गंदी बदबू का सामना करना पड़ता है। नमाजी हजरात और राहगीर मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन छांगामांगा की इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि मुसाफिर खाने के फ़र्श को डिटर्जेंट या जरासीम कश स्प्रे से साफ़ किया जाए और बाकायदगी से मुसाफिर खाने की सफाई को यकीनी बनाएं, ताकि राहगीर हजरात को इस अजियत से छुटकारा मिल सके। नशइयों को इस मुसाफिर खाने से दूर रखा जाए। सफ़र करने वाले अफराद के लिए पंखे लगवाएं और तमाम शेड्स और रेलवे स्टेशन पर बैठने के लिए बेंचेस का बंदोबस्त किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में भी चीनी माफिया हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं। मार्केट में चीनी की बदस्तूर किल्लत, 85 रुपये किलो वाली चीनी गायब। दुकानों पर चीनी की कीमत 100 रुपये किलो हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फर्स्ट न्यूज़ शफकत यासीन से, जो कि शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त इलाहाबाद के एक सुपर स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम को हुकूमत रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। इस महीने मुक़द्दस महीने में जो हुकूमत को चाहिए था कि आवाम को, गरीब आवाम को, स्पेशली गरीब आवाम को जो रिलीफ देना चाहिए था, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा। और हम चीनी की बात करते हैं, चीनी जो जहाँ पे हुकूमत ऐलान किया हम 85 रुपये किलो सेल करेंगे दुकानदार, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। जहाँ मतलब किसी शॉप पे जाते हैं तो 110 रुपये 105 रुपये कीमत में चीनी जो हमें आसानी से मिल जाती है, और जो घी की कीमतें हैं वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही हैं इनकी। और इसके अलावा आप देखें दालें हैं, दाल चना है, दाल माश है, इनकी भी कीमतें हैं रोज़ ब रोज़, दिन ब दिन ये भी इनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इसके अलावा घी देख लें, ठीक है, घी के अलावा मतलब और भी जो ज़रूरियात की चीज़ें गरीब आवाम की पहुँच में हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं, उनकी जो कीमतें देखें वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। इसलिए चाहिए इस मुक़द्दस महीने में चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम तक रिलीफ पहुंचाया जाए। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत तो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दे। शेखुपुरा बाहड़ियाँ वाला गांव के नवाही डेरा मलका में 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो गया।
लड़ाई झगड़ा कबूतरों की वजह से हुआ। शेखुपुरा लड़ाई झगड़े में एक ग्रुप के 3 अफराद जख्मी होने की इत्तला है। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे आबिद अली नईमी से। जी आबिद अली नईमी, बताइएगा ये वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया और किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला तो नहीं? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या है ये शेखुपुरा के बिल्कुल करीब गांव बाड़ियाँ वाला का एक नवाही इलाका जिसको डेरा मलका के नाम से मुखातब करते हैं, यहाँ पे कबूतरों की वजह से लड़ाई हुई है। तो लड़ाई होने के बावजूद दोनों ग्रुपों में आपस में बहुत ज़्यादा तसादम हुआ, जिसके बाद एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के 3 लोगों को शदीद कल्हाड़ियों के वार से ज़ख्मी कर दिया है। रेस्क्यू 112 की टीमों ने मौके पर पहुँच कर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया है। जी कसूर कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर भी कोरोना का शिकार। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने तबीयत ख़राब होने पर कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने टेस्ट निजी लैब से करवाया। अपने आप को डीपीओ हाउस में करंतना कर लिया। डीपीओ का टेस्ट मुस्बत आने पर डीसी समेत इंतजामिया के कई अफराद परेशान हो गए। डीपीओ ने कल भी फ्रूट मंडी बाजार और रमज़ान बाजार समेत मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया था। कोरोना वैक्सीन और जड़ावाला की आवाम, कोरोना वैक्सीन कितनी ज़रूरी है और आवाम कोरोना वैक्सीन के मुताल्लिक क्या राय रखते हैं? चलते हैं जड़ावाला में फर्स्ट न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर जड़ावाला मोहम्मद ताहिर सलीम से। जी ताहिर सलीम, क्या कहते हैं जड़ावाला के लोग कोरोना के हवाले से? जी नाज़रीन, मैं मोहम्मद ताहिर सलीम। जब से ये कोरोना की तीसरी लहर आई है, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मुतासर हुए हैं और वैक्सीन की डिमांड भी साथ बढ़ गई है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमसे भी आगे निकल गए हैं वैक्सीन लगवाने में, लेकिन पाकिस्तान में भी ये प्रोवाइड है, मुहैया है, लेकिन अभी आधी से भी कम आबादी ने ये वैक्सीन लगवाई है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं सभी को ये वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाई जाए और जो कोरोना की लहर है उससे बचा जाए। मज़ीद लोगों के ख्यालात जानने के लिए हम लोगों से भी पूछेंगे कि वो वैक्सीन के मतलब क्या कहते हैं। मेरे पाकिस्तानी भराओ, कोरोना वैक्सीन लानी चाहिए। ये बड़े फायदे आ। कोरोना जी पाकिस्तान च फैली हुई है, ये वैक्सीन लवा रहा तो सारे भरा लवाओ। तो कोरोना वैक्सीन जी है ना जी, ये सारे लवानी चाहिए है जी। तो ये बहुत सारे फायदे ने जी, ते लिहाजा ये सारे लवानी चाहिए है। दोस्तों, ये वैक्सीन के लिए लगनी चाहिए, अपने पाकिस्तान वास्ते ठीक है, अच्छा पाबंदी लगनी चाहिए है। ये बहुत फायदेमंद चीज वा। कोई बंदा ये ना कहे कि ना मर जाना, मरने मुरना कोई नहीं गा। सऊदी अरब वाले सारे सऊदी अरब भी लग गई है, कुवैत भी लगी, सारे मुल्कों में लग गई है। उधर रिसोर्ट पाकिस्तान भी कर रहा कि असी कौन ये वैक्सीन लवाइए। फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरें और तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए firstnewspakistan.tv। आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान। देखते रहें फर्स्ट न्यूज़।